हेलो एवरीवन, आई एम शीशा गोस्वामी। आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ हम लोगों की कहानी। 15 जुलाई 2016 वी ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। नेक्स्ट डे रूटीन चेकअप के लिए एक ऑडियोलॉजिस्ट आए और कान में एक मशीन लगाए और बोले कि आपका बच्चा डिफ है, सुन नहीं सकता। तो मुझे लगा ये शायद कोई मिस्टेक है, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि मैं फ़िट एंड फाइन हूँ, मेरा बच्चा फ़िट एंड फाइन है और एक ही दिन हुआ है उसको होके, तो उसको कैसे पता चलेगा कौन सा साउंड में कैसे रिएक्ट करना है। तो ये शायद कुछ मिस्टेक ही है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड डॉक्टर से सलाह मशवरा किए और डॉक्टर ने बोला कि शायद फ्लूइड जमने के कारण ये हो सकता है, वही मशीन काम नहीं कर रहा है, आप 15 डेज़ के बाद आओ, 15 डेज़ के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम लोग 15 डेज़ के बाद जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर सब कुछ चेक करके देखा कि सब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। तो हम लोग बहुत खुश हो गए और घर चले गए, लाइफ नॉर्मल हो गई, हम लोग ऐसे ही चल रहे थे। मगर मुझे कभी कभी डाउट होता था कि जब बच्चा मेरे गोदी में रहता है तभी वो रिएक्ट करता है, मगर दूर जाता है तो उतना रिएक्शन मिलता नहीं है। 7 महीने ऐसे ही बीत गए। 7 महीने के बाद एक बार डाउट क्लियर करने के लिए हम लोग इसके पीडियाट्रिशियन के पास गए और उनको सब कहानी बताई। तो उन्होंने सजेस्ट की बेरा टेस्ट करवा लो। तो बेरा टेस्ट करने के बाद पता चला कि शायद कुछ इश्यूज़ है उसके कान में। क्या है डॉक्टर कॉन्फिडेंटली बोल नहीं रहा था। तो हम लोगों को उस डॉक्टर के ऊपर थोड़ा सा डाउट हुआ। देन हम लोग ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास चले गए। ईएनटी स्पेशलिस्ट ने बोला कि हम लोग एक बार ऑडियोग्राम टेस्ट करते हैं। ऑडियोग्राम टेस्ट मतलब एक रूम के अंदर कोने कोने में स्पीकर रखी रहेगी और कोई भी स्पीकर से साउंड देंगे डॉक्टर और बच्चे डिटेक्ट कर सकता है कि नहीं, वही चेक करेंगे। तो इस टेस्ट में उसका कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने फिर से सजेस्ट की बेरा टेस्ट करवा लो। तो बेरा टेस्ट करने के बाद पता चल गया कि उसको बाय बर्थ हियरिंग लॉस है, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, बायलैटरल भी है। ईएनटी स्पेशलिस्ट ने ही सजेस्ट की आपको ईएनटी सर्जन के पास जाना पड़ेगा और सीआई छोड़ के इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तब तक एक हियरिंग एड लगाने के लिए उन्होंने सजेस्ट की। हम लोग भी वैसे ही किए, मगर उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, वो पहनता ही नहीं था वो। उसके बाद हम लोग एक ईएनटी सर्जन के पास आ गए। ईएनटी सर्जन ने हम लोगों को पूरा प्रोसीड्योर समझाई और 6 महीने के बाद ऑपरेशन का डेट दे दी। इस 6 महीने में हम लोगों को स्पीच थेरेपी लगवानी पड़ी, जिधर पे मेरे जैसा और भी बच्चे थे, मगर मुझे कुछ रेफरेंस नहीं मिल रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था सीआई कितना काम करेगा। कोई भी बच्चा अगर उस सेंटर में थोड़ा सा बड़ा आ जाता था तो उसको अगर मैं पूछती थी आप मेरे साथ बात करो तो वो ऑकवर्ड फील करता था। तो इस बीच हम लोग एक बार एक टेंपल में गए। कोइंसिडेंटली उधर पे एक 12 ग्रेड का बच्चा मिल गया जो कॉकलियर इम्प्लांटेड था। तो उसके फैमिली को हम लोगों ने जाके पूछा तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दी हम लोगों के साथ कि कैसे ये काम करता है, बच्चा कितना अच्छा बोल सकता है, मगर आपको स्पीच के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। तो वो रेफरेंस मुझे उधर पे मिला और उसके बाद डॉक्टर ने जैसा प्रोसीड्योर बताया था, ऑपरेशन से पहले हम लोगों ने सारे टेस्ट जैसे कि ब्लड टेस्ट, डेंटल टेस्ट, चेस्ट टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई सब कुछ करवा ली और वो पूरा रिपोर्ट हम लोगों ने डॉक्टर को सबमिट किया। 1 जनवरी 2018 हम लोगों ने फर्स्ट ऑपरेशन उसका करवा दी। इसके बाद मैपिंग वगैरह हुआ, स्पीच थेरेपी हुई, तो थोड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिखा। तो हम लोगों ने 2 साल से पहले ही उसका दूसरा ऑपरेशन भी करवा दी 2019 के दिसंबर तक। तो ये थी पूरी मेरी जर्नी। इस जर्नी में मुझे पता चला हियरिंग लॉस होता कैसे है, उसका कारण क्या क्या है, सीआई वर्क कैसे करता है, सीआई को कैसे हैंडल कर सकते हैं, मैपिंग कैसे होता है, कैसे हम लोग स्पीच के ऊपर काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात मुझे पता चली वो है लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। आप कुछ एक प्लान करते हो, आपके हाथ में आता है कुछ और एक चीज़ कि आपको गिव अप नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि आप अगर 100% फाइट करते हो तो उस सिचुएशन से आप ओवरकम कर सकते हो। मेरे हस्बैंड ने एक बात मुझसे कही थी, मैं एंड तक देखूँगा, मुझे मेरे बच्चे को आवाज़ सुनाना ही है। ये थी मेरी कहानी। इसके बाद मैं और भी वीडियोस शेयर करती जाऊंगी जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। प्लीज़ देखते रहिए मेरे आगे के वीडियोस। थैंक यू।